नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किड्सरागा ने अपने वार्षिक दिवस फैमिली रायथम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अपने परिवार के प्रति भावुक प्रस्तुतियां दी। मंच पर माता पिता और दादा दादी ने भी अपने हुनर दिखाए, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रवीण ठकराल, ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और प्रो चांसलर गौरव ठकराल थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विभांशु जोशी और अनिल कौचर ने भी कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। अनेक बच्चों और उनके परिवारों ने भक्ति, देशभक्ति, प्रांतिक नृत्य, पर्यावरण विषयों पर प्रस्तुति दी। विशेषकर किड्सरागा के सीनियर केजी के बच्चों को ग्रेजुएशन सेरेमनी में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्कूल की संस्थापक मिसेस वंदना शुक्ला ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि आज के बच्चे भविष्य हैं। प्रिंसिपल शिखा शर्मा और वाइस प्रिंसिपल स्निग्ध त्रिपाठी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्कृष्ट प्रबंध किया। कार्यक्रम के अंत में किड्सरागा और चाइल्ड एजुकेटर वंदना शुक्ला को उत्कृष्ट विद्यालय बाल शिक्षा के लिए 11 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किड्सरागा का यह प्रयास आगे की ओर बढ़ने का एक मजबूत कदम है। जी देखिए, मैं विभांशु जोशी हूँ, पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश बाल आयोग, और मैं फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ये किड्सरागा के कार्यक्रम में आज यहाँ आया हूँ। बहुत संगीतमय कार्यक्रम है, बहुत शानदार फोक डांस अभी हमने देखा जो 3 राज्यों के फोक को मिलाकर बनाया गया था। ये एक बड़ा अच्छा सम्मिश्रण था। वंदना शुक्ला मैडम जो हैं कई वर्षों से इस तरीके के कार्यक्रम कर रही हैं और सालाना जलसा आयोजित करती हैं। बड़ी संख्या में इनके यहाँ बच्चे शामिल होते हैं और इन स्कूल में एडमिट होते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये इनके स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, बच्चे को के सर्वांगीण विकास की बात होती है। उन्हें शिक्षा दी जाती है, उनको संस्कृति से जोड़ा जाता है। इनके यहाँ के बच्चे जब इनके वंदना जी के यहाँ के किड्सरागा के बच्चे जब अपने यहाँ पढ़ाई पूरी करते हैं तो दूसरे स्कूलों में बहुत आसानी से इनको एडमिशन मिल जाता है और आगे का उनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। मेरी तरफ से किड्सरागा के स्कूल के सभी बच्चों को, पालकों को, शिक्षकों को और विशेषकर प्राचार्य और डायरेक्टर हमारी वंदना शुक्ला मैडम को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती रहें, पालकों का और बच्चों के साथ मिलकर जो योग है वो बनाए रखें। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। कलाकार हो या बच्चों में बड़ी कलाकारी देखी आपने? जी हाँ, मैंने देखा कि बच्चों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया वो शानदार था। और इन्हीं में से देखिए, मैंने तो देखा है कपिल शर्मा को, मैंने देखा है विवेक ओबेरॉय को परफॉर्म करते देखा है, सुगंधा मिश्रा के सामने मैंने जज किया है सुगंधा को। ये सब ऐसे ही स्टेज से आगे निकल कर अपना स्थान इन्होंने बनाया है। आप जिन कपिल शर्मा जी को आज देखते हैं वो युवा महोत्सवों से निकल कर आए हैं। विवेक ओबेरॉय को आप देखते हैं वो ऐसे ही युवा महोत्सवों से निकल कर आए हैं। सुगंधा मिश्रा मुझे याद है जब वो स्टेज से परफॉर्म करती थी तब आके बोलती थी सर पीछे से बहुत हल्ला आता है। मैं कहता था बेटा गो अहेड। और यही बच्चे हैं। आज देखिए, आज ये खास बात ऐसी होती है इन बच्चों के साथ, देयर इज़ नो कर्टेन। सीधे उन्हें आकर, आपने देखा होगा अक्सर कर्टेन होता है जो उठता है फिर बच्चा परफॉर्म करता है। ये ऐसे कार्यक्रमों में बच्चा सीधे बिना कर्टेन के परफॉर्म करता है, बिना हिच के साथ दर्शकों के सामने आता है और उसके मन में किसी तरीके का जो भय हो वो धीरे धीरे समाप्त होता है। बच्चों को क्रमबद्ध कला और संस्कृति से जोड़ना बहुत अनिवार्य है। अभी हाल में ही देखा आपने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने मन की बात में कि बच्चों में बहुत तेज़ी से ओबेसिटी आ रही है। मुझे लगता है कला और संस्कृति से जोड़कर बच्चों के सेहत पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट में कला और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। हम पूरे दुनिया से कला और संस्कृति के माध्यम से जुड़ सकते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा और कला दोनों जीवित होना चाहिए। आज का ये किड्सरागा का जो कार्यक्रम है, मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कार्यक्रम अटेंड किए हैं, यदि मैं सर्वश्रेष्ठ यदि किसी को नंबर देना चाहूँ, मैंने पूरी लाइफ में जितने भी कार्यक्रम अटेंड किए, ये कार्यक्रम नंबर 1 है। कार्यक्रम नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा कि 2.5 साल 3 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर की कला, उनके अंदर का जो निखार है
उसको सामने स्टेज में लाने की वो जो सफल प्रयास किया गया वो अपने आप में बच्चों के आप अब देखिए जब वो डांस कर रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशंस देखिए, उनके बॉडी का मूवमेंट देखिए और वो जिस तरह से जुड़ के डांस कर रहे हैं, मतलब ये बड़ों में ये चीज़ नहीं देखी जाती। जो किड्स रागा के स्टाफ ने, यहाँ के लोगों ने उनके अंदर ऐसा नहीं कि उनको कोई बाहर से भर दिया, उनके अंदर कला जो इनबिल्ट थी, जो ईश्वर ने उनके अंदर भेजी, उसको वो उभारने का काम कर रहा है। सबसे बड़ा काम देखिए, राष्ट्र जो है बच्चों से बनता है। आज जो बच्चे हैं ये कल बड़े होकर के राष्ट्र के निर्माता हैं ये, और ये इस प्रकार के स्टेज में आकर के अभी से जिस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, निसंदेह ये अद्भुत काम करेंगे लाइफ में। दूसरी बात, एक चीज़ इस कार्यक्रम की सबसे ख़ास बात मैंने देखी कि इसमें जो हमारा जो फोक फॉर्म है और जो कल्चर है हमारा, उसको उभारने की कोशिश की गई। अच्छा, दूसरा इसमें मैसेज दिया गया कि कैसे जंगल कट रहे हैं और जंगल कटने के कारण जो जानवरों को तकलीफ़ हो रही है वो दिया गया, कैसे हम लोग मोबाइल से यूज़ टू हो रहे हैं वो दिया गया। फादर और बेटे के बीच में अभी हमने देखे कि बच्चे बड़े होकर के लंदन और वहाँ चले जाते हैं, फादर घर में अकेले रह जाते हैं। उस चीज़ को जो एक उनके बीच का जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग ख़त्म ना हो, जब ये बच्चा बड़ा होगा और ये डांस को अपने उसमें देखेगा, अपने मोबाइल पे, स्क्रीन पे, तो उसको लगेगा कि मेरे फादर मदर के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आकर के, और किड्स रागा के जो प्रिंसिपल है शुक्ला मैडम और आप जो सारा स्टाफ है, सभी लोगों जिनने भी इसमें सहयोग किया और मुझे यहाँ बुला कर के ऑनर किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। परिवार थीम है, मतलब फैमिली रिदम, क्योंकि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं परिवार तो है लेकिन परिवार में वो कनेक्टिविटी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। यानी मेरे कहने का मतलब है कंबाइंड फैमिली, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, बच्चे सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों के बीच या बढ़ रहे बच्चों के बीच ये ना आए, इसलिए परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारे जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट संस्था है। इसलिए हमने इस बार जो अपने किड्स रागा का थीम रखा है वो फैमिली थीम रखा है, जिस प्रोग्राम में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता, उनके दादा दादी, नाना नानी ने भी मिलकर हिस्सा लिया है और बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुति दी है। जी, आज हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आए थे वो हमारे ओरिएंटल जो इंस्टीट्यूट ऑफ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण ठकराल जी और उनके बेटे गौरव ठकराल जी आए थे एज अ चीफ गेस्ट। और अभी जो आए हैं कमिश्नर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट मिस्टर अनिल कोचर जी, और ये श्री विभांशु जोशी जी, जो कि बाल विकास और बाल संरक्षण के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और कई सारे बड़े बड़े पोस्ट पे बच्चों के संरक्षण के लिए इनको बहुत बड़े बड़े पोस्ट मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हमारे फंक्शन में पधारे हैं और उनका मोटिवेशन है। Thank you our guests. We are really very happy to see you all here. Once again, thanks you parents and our kids, and media also supported us like anything. Thank you everyone. God bless you all. Thank you. हाँ, एक्चुअली में क्या है कि किड्स रागा के थ्रू यहाँ पर ये प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन, तो मेरी डॉटर ने भी और हमारे साथ में मेरी वाइफ, हम लोगों ने भी किया था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मैं किड्स रागा के प्रिंसिपल और पूरे सारे टीचर्स को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इवन मेरी डॉटर ने बहुत कुछ सीखा है, जो मस्ती थी घर में वो काफ़ी सारी मतलब कम हो गई और एजुकेशनली काफ़ी मतलब स्ट्रांग हुई है वो। तो जिस तरीके से ये लोग अभी बचपन से ही नींव मजबूत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो मैं किड्स रागा पूरे स्कूल को थैंक्स बोलना चाहूँगा और मेरी डॉटर को बहुत कुछ सिखाने के लिए भी थैंक यू सो मच। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कैसा लगा? मेरा जो बालक है किड्स रागा में पढ़ता है, उनका आज ग्रेजुएशन डे सेरेमनी है, एनुअल फंक्शन भी है, आज उसके लिए यहाँ पे आए थे। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा फंक्शन यहाँ चल रहा है और पूरा हमने एंजॉय किया। बच्चों ने, पेरेंट्स ने, सबने डांस किया, पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर आलोक पांडे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।